छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं R068 रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन जो एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 में पूछा गया था। आइए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न छात्रों कोडिंग डिकोडिंग का है। मेरी समझ से देखने के बाद आपको यह अवश्य लगा होगा कि इसमें किसी भी लेटर की डिजिटल वैल्यू बिना पुट किए बनाया जा सकता है। आप देखे होंगे तो डी को इसने सी कहा, -1 किया। आर को क्यू कहा, ये भी -1 है। ए को जेड कहा तो भाई ए की तो वैल्यू 27 भी होती है, ये भी तो -1 है। सभी लेटर्स को -1 करना प्रारंभ कीजिए, आपका आंसर मिलेगा। सी को जैसे -1 करेंगे बी, और आप देखेंगे बी इन दो में से किसी में नहीं है, ये आंसर हो नहीं सकता। और ओ को -1 जब करेंगे, 15 को -1 करेंगे 14 होगा। एन आपका आंसर बी एन से स्टार्ट होना चाहिए, ये बी एम से स्टार्ट है। हटाइए इसको, जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा लगता है कि आप लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में यही करते होंगे तब, जबकि बी एम से स्टार्ट होने वाला ही हमारा आंसर होगा, बी एन से स्टार्ट होने वाला। और एक ही ऑप्शन में बी एन मौजूद है तो तय मानिए आप यही करते होंगे, आप क्लिक करके हट जाते होंगे, है ना। करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सिलोजिज्म का। गौर से देखेंगे छात्रों। फ्यू चिप्स जो कुछ या कम से कम जो बात करता है वही है। तो ये मामला आई का है, ऑल वाला मामला ए का, ये भी मामला ए का। सीधा पहुँचे आप यहाँ, सम स्वीट्स आर केक। स्वीट्स और केक की पोजीशन लेंगे तो स्वीट्स एंड केक की पोजीशन a + a = a पर आती है। मिडिल टर्म की पोजीशन भी आप क्लियर देख रहे होंगे। तो a + a का मतलब ऑल केक्स आर स्वीट्स, देन सम स्वीट्स आर केक, ये बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट पोजीशन लीजिए, आइसक्रीम और केक। आइसक्रीम और केक, ये देखिए यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट के सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, और जब एक ही स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है तो वो सेल्फ कंक्लूजन के अंतर्गत आता है। और सेल्फ कंक्लूजन का जवाब या तो कन्वर्सन से या तो डेरिवेशन से। और आपको याद होगा एक ही कन्वर्सन आई में होती है और डेरिवेशन भी आई मतलब सम। तो यहाँ सम आइसक्रीम्स आर केक जो लिखा भी है वो बिल्कुल सही है। थर्ड आप चले आइए, ऑल केक्स आर स्वीट्स। केक की पोजीशन आप देख रहे होंगे और स्वीट्स की पोजीशन देखिए, a + a = a, तो ऑल केक्स आर स्वीट्स, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसको लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी सही है। फ्यू चिप्स आर केक्स, few chips are cakes, then all cakes are ice cream, and all ice creams are sweets, है ना। अब आप चेक करें, some sweets are cake, sweets से केक्स की ओर, अंदर की ओर, या कह लें कि सर्कमफ्रेंस टू सेंटर की ओर, तो सब में ही आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सम आइसक्रीम आर केक्स, आइसक्रीम टू केक्स भी आ रहे हैं, तो परिधि से केंद्र की ओर, अंदर की ओर, ये भी सब में सही है। ऑल केक्स आर स्वीट्स, तो केक से स्वीट्स की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जाते हैं, तो ऑल में ही होता है ना जवाब। तो तीनों सही है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न छात्रों डिक्शनरी वर्ड का है। डिक्शनरी के आधार पर सजाना या सीधा कहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना। तो आप सजाने के क्रम में प्रथम 3 स्थानों पर बिल्कुल UNO सेम देख रहे होंगे, और जैसे ही चौथे पर जाएंगे आप, सबों में अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, जिसमें एक F, एक S, देन U, देन R, देन T, यही डिफरेंस है ना। इनमें से सबसे पहले आने वाला कौन होगा? अगर थोड़ी भी परेशानी वहाँ क्रिएट होती है तो इसकी डिजिटल वैल्यू आप सबों को याद होगी। 21, R 18, T 20, सबसे पहले आने वाला 6। आपका टारगेट क्या है? तीसरे स्थान पर आने वाला। पहले नंबर पर तो ये आएगा, दूसरे नंबर पर R आएगा, और तीसरे नंबर पर S वाला आएगा। आइए S वाले को ढूंढते हैं, ये रहा S वाला। तो अनास्क्ड आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। छात्रों अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस 3 करैक्टर में लास्ट वाले 2 करैक्टर को जोड़ें, 17 + 13 देन होता है 30। आप बिल्कुल समझ गए होंगे 60 का 30 से रिलेशन × 2 है। अगेन इन दोनों को जोड़ें, 17 + 14 31 × 2, ये भी 62। ऐसा ही ढूंढना है। देन ऑप्शन नंबर ए को आप चेक करेंगे तो 15 + 13 28 का 2 गुना 56, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब आप ऑप्शन नंबर ए देते हैं।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो लंबा सा कुछ लिखा हुआ है इसकी व्याख्या R067 में दी गई थी, याद रखेंगे। इसका मतलब यह था कि जैसे इसने 13 एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है कि 13 के भीतर में यूज़ किए हुए डिजिट में किसी प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। मतलब 1 3 को जोड़ नहीं सकते, गुना नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। 13 को 13 ही मानना है। 13 के साथ किसी अन्य संख्याओं का प्रयोग कर लें वो दूसरी बात है। 13 के अंदर 13 के भीतर ही उन दोनों अंकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगली बात आ जाती है सीरीज कॉम्प्लीशन की। स्टार्ट कीजिए। E फिर G होगा और G के बाद H, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। D EF छोड़कर G, HI छोड़कर J। आप देखेंगे GJ 3 में है, ये तो गया। अब आ जाइए I J देन K, G J K, ये भी चला गया आपका। अब तो आखिरी बारी J होगा या I होगा, चेक करते हैं। C D E छोड़कर F, G H छोड़कर I, J K छोड़कर L सेटिस्फाइड है, बिल्कुल सही आंसर आपका G J K I, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, 2 समीकरण हैं। क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में इन दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर और इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दोनों की वैल्यू प्राप्त करनी है आपको। और इस प्रश्न की आप एक्सप्लेनेशन लेते नहीं हैं, आप इसे खुद सॉल्व कर जाते हैं। आ जाइए इस प्रश्न की ओर। स्क्रॉलिंग वैल्यू तो आपको याद होगा, 26 ज़्यादा ए की वैल्यू 1 भी होती है जो उसकी वैलिड वैल्यू हुई, और 26 जोड़ दें उसमें तो 27 उसकी हो जाती है स्क्रॉलिंग वैल्यू। एम की वैल्यू 13, 26 जोड़ दें 39 उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू। जी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 1 भी और छात्रों 27 भी। अच्छा, यू की वैल्यू तो 21, आप 1 में करते क्या हैं, +20। क्या यहाँ +20 नहीं है? तो ए की 1 और 27 जो 2 वैल्यू हुई, एक स्क्रॉलिंग और एक वैलिड, किसका उपयोग प्रश्न ने किया है, यह बात हम लोगों को बारीकी से देखना होगा। आप भी ओ में यानी 15 में 20 जोड़ें, आपका होगा 35। ये लेकिन ये स्क्रॉलिंग वैल्यू है, इसमें से 26 घटाने होंगे, जवाब 9 आएगा। आई, पहला करैक्टर आई आपको पता चल चुका है, यानी ये और ये आंसर तो होने से रहा। सेकंड ही डिफरेंस है, सेकंड पर ही हमारा काम बन जाएगा। ओ होगा या एम, पता करते हैं। ए की वैल्यू 1, एक्स की 24। छात्रों 23 ऐड है। अब अगर 24 में आप 23 ऐड करें तो 47, ये भी स्क्रॉलिंग वैल्यू। 26 घटाएंगे वैलिड निकलेगा 21 पर यू है, क्लियर हो गया। सॉरी, ये वाला यू है, यानी 23 सबसे पहले ऐड करना है। सेकंड वाला करैक्टर आर है, आर की वैल्यू 18 है। आप 23 जोड़ेंगे, 8 3 11, 2 1 3 1 4, 41। लेकिन ये तो स्क्रॉलिंग वैल्यू है। क्या करेंगे आप, 26 माइनस कर देंगे, आपकी वैलिड वैल्यू निकल जाएगी। माइनस कीजिए आप, 11 में 6 चला गया, 5 और 3 में 2 चला गया, 1 15। आप समझ गए होंगे सेकंड करैक्टर ओ होने वाला है। इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करना क्या है, ये तो क्लासिफिकेशन का प्रश्न लग रहा है। 4 में से 3 के गुण मिलाने हैं, चौथा अपने आप छट जाएगा, वही ऑडमैन आपको जवाब देना है। आइए देखिए, तो जो ऐसा ना उसमें जो करैक्टर जल्दी पकड़ा जाए उसी पर नज़र रखिएगा। हमारे लिए देखिए कौन सा करैक्टर पकड़ा रहा है, PQ लगातार, XY लगातार, EF लगातार, LM लगातार, सारे एक जैसे मिल गए। अब पकड़ना होगा W और U को। ये ऐसे पकड़े हैं, U V छोड़ के W, K L छोड़ के M, X Y छोड़ के Z, C D छोड़कर E होना चाहिए यहाँ। ये रहा विजातीय ऑडमैन, ऑप्शन नंबर सी। जो करैक्टर देखिए, ऐसा नहीं कि सबसे पहले अगर हम PQ को पकड़ते हैं तो कोई छात्र PQ को ही पकड़ेगा पहले। हो सकता है वो पहली पोजीशन ये ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न देखिए छात्रों। डिफरेंट चुनना है आपको। आप एक काम करें, इन दोनों करैक्टर को जोड़ दें। 50 40 90 9 99 और 7 106 डिवाइडेड बाय 2, मिडल वाली संख्या।
60 और 52 हो गए, 60 और 50 110, 2 112, 112 डिवाइडेड बाय 2 56, ये दोनों एक जैसा। आइए यहाँ 50 40 90, 2 92, 92 का आधा हो गया 46, बीच वाला मिल गया, ये भी वैसा निकला। 40 30 70, 7 77, 7 84 का आधा 43 नहीं होता है। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, सब लोग समझ गए होंगे। इसने कहा है किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। छात्रों इस बात से आप सहमत होंगे कि ऑप्शन चारों जांच करनी होगी, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट लेना ही पड़ेगा। अगर पहला 3 अटैम्प्ट लिए तीनों नहीं मिला तो चौथा आंसर होगा। इसकी भरपूर प्रैक्टिस आप करें। आप ऑप्शन ए की चेक करें, बी की चेक करें, सी की चेक करें, अगर नहीं हुआ तो डी आंसर होगा। इसे आप खुद सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। 12 और 4 को इंटरचेंज करना है, माइनस गुना को इंटरचेंज करना है। रखने के बाद अगर 519 आ जाता है इसको हल करने के लिए तो यही ऑप्शन सही होगा। चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर आप लोग। आइए, निहायत आसान, ये तो प्रश्न देखते ही हंसी छूटी होगी आपको कि भाई ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है क्या। +2 +2 +2 करेंगे तो 129, फिर +2 फिर +2, 129 आपका जवाब। नहीं, बहुत ही आसान लगा होगा ये प्रश्न आपको। आ जाइए, एम्बेडेड फिगर, यहाँ दी गई आकृति दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस में है। छात्रों चारों ऑप्शंस पर नज़र रखने होंगे। आपको हम आंसर दिखा देते हैं, ये यहाँ छिपा हुआ है। नहीं, ये गौर से देखिए, यहाँ पर छिपा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ये आप देखेंगे, ये तो आपकी आंखों का कमाल है केवल। आ जाइए, 4 समीकरण दिए गए ऑप्शन में, अब चारों की जांच करना है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप देखें पूछा क्या, क्यू पी का पुत्र है। भाई क्यू का पुत्र होना तय मानिए यह मेल होगा तभी पुत्र होगा, और ये समीकरण के अंत में है, इसके लिंग का निर्धारण कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल है नहीं, है ना। अब क्यू को पुत्र होना है और क्यू जुटा किससे है, यहाँ प्लस से। प्लस का मतलब भाई जांच होगी। क्यू जुटा किससे, गुने से। गुना का मतलब पिता पुरुष, ये भी जांच होगी। क्यू किससे जुड़ा, माइनस से। माइनस का मतलब माँ, यहाँ ये महिला है, इसको क्यों जांचें आखिर। जांच प्रारंभ कीजिए ए और बी की। अच्छा, ए और बी की जांच करने की जरूरत नहीं है, हम ए की जांच करते हैं, ठीक। अगर वो आंसर हो गया तो आंसर है, और अगर ए आंसर नहीं हुआ तो फिर बी की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बी ही आंसर होगा। इस बात को आप समझते होंगे और इस बात में आपकी भी सहमति होगी। जांचना शुरू करते हैं, बिना लिखे जांचते हैं। प्लस का मतलब अभी अभी देखा गया था भाई, तो ये लीजिए इसका भाई नहीं। और गुना का मतलब पिता। भाई देखिए, इसका भाई होना यानी ये प्लस हो गया कन्फर्म, यानी पुरुष हो गया, और इस पुरुष का पिता तो यह इनका रिवर्स में बेटा, जो आपको पता भी करना था, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन का है और एक समीकरण में ओ का रिश्ता एफ से रिलेट करना है। ओ कौन है एफ का, यही बताना है ना, बिना कलम का प्रयोग किया जाए। आइए सबसे पहले एट द रेट के बारे में जानते हैं। एट द रेट का मतलब यू भी का पति है, पहला वाला दूसरे का पति, ये इसका पति है। नहीं, आप कलम इस्तेमाल मत कीजिए, पति हो गया। अब आइए स्टार का मतलब या स्ट्रिक, पुत्र, पति का पुत्र, खुद का पुत्र, इसका पुत्र हुआ। और इस डॉलर का मतलब है बहन, पुत्र की बहन मतलब बेटी। आपका जवाब सी। नहीं, आप कलम नहीं चलाएंगे, आपको करना क्या है, ऐसे देखा आपने एट द रेट का मतलब पति, चलिए यहाँ पति हो गया। स्ट्रिक का मतलब आपने देखा पुत्र, पति का पुत्र, इसके खुद का पुत्र। फिर डॉलर देखा, बहन, पुत्र की बहन, पुत्री, बेटी, है ना। कलम की जरूरत नहीं थी शायद, और आप करते भी नहीं होंगे। आ जाइए फिर से, आप सभी छात्र गौर से देख रहे होंगे, तो कंक्लूजन को देखेंगे तो ये कंक्लूजन नेगेटिव है छात्रों। पॉजिटिव स्टेटमेंट की हालत में नेगेटिव कंक्लूजन होता है नहीं, बात खत्म हो गई उसकी। अब आइए, दोनों ही मामले ए के हैं, a + a = a, और उसकी कन्वर्सन i में आपको याद होगा। आइए सम C और O की पोजीशन लीजिए। C और O की पोजीशन सेल्फ कंक्लूजन पर है, और सेल्फ कंक्लूजन में कन्वर्सन या डेरिवेशन होता है, a की कन्वर्सन i में होती है, इसलिए ऑल O आर C, देन सम C और O। अगेन D एंड C, छात्रों D एंड C फिर सेल्फ कंक्लूजन का मामला है,
ऑल CRD, देन कन्वर्सन I में सम DRC, ये भी सही। 1 and 2 यहाँ इक्वेशन दिखने ऑप्शन दिख नहीं रहा है। 1 and 2 परहैप्स ऑप्शन नंबर सी में है, चेक कर लेंगे आप लोग। 1 and 2 सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्नों की तो भरमार लगा रखा है सीजीएल ने भाई। आप गौर से देखेंगे थोड़ा, ABIL पहले 4 कैरेक्टर को बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, LIBA है ना, CHRO पक्का लिखा होगा, ORHC हम लिखेंगे इसको, HEAV को VAEH, भी से शुरू नहीं, काम खत्म है। यही आंसर हमारा होगा, आगे की जांच की आवश्यकता थी नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्रेशन, नॉन वर्बल के सीरीज कॉम्प्रेशन का है। छात्रों ब्लैक हाईलाइटेड के हिस्से को देखिए, इसकी मूवमेंट देख रहे हैं, इधर है फिर इधर है। आप निश्चित कहेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन इधर मूव हो जाएगा, इधर मूव है, तो इधर मूव नहीं है, इधर मूव है। अब तो जांच करना होगा। दूसरा EF, ध्यान से देखिएगा, EF, E to F क्लॉकवाइज, EF खिसक कर, GH खिसक कर, IJ तब KL, I यहाँ J यहाँ, I यहाँ J यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ J पहले दिया है। आपका ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न डाइस का निहायत आसान प्रश्न होगा। टारगेट पता कीजिए 2 के विपरीत। छात्रों इन दोनों में देखिए थोड़ा, 3 5 कॉमन है। जब 2 सतहें, 2 सरफेसेस कॉमन होती है ना 2 डाइस में, आपको क्या करते हैं, काट देते हैं। थर्ड जो बच जाता है दोनों में, वो उसका अपोजिट होता है। आप समझ गए होंगे, 2 के अपोजिट 4 सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न फिर आपके लिए है। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। छात्रों नीचे ऑप्शंस में दिए गए आप 2 डिजिट या 2 नंबर्स देख रहे होंगे, किनको आपस में बदल देने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है, इस बात की जानकारी आपको लेनी होगी। मैक्सिमम 3 ऑप्शन की जांच करनी पड़ सकती है। अगर आखिरी वाला आंसर हुआ तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप। छात्रों अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न, नॉन वर्बल सीरीज कॉम्प्रेशन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न है ये। आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए, आप जब भी सेट दे रहे होंगे एग्ज़ाम में, तो ये पहली मुलाकात इससे हुई होगी आपकी। और आप अगर ध्यान देंगे तो दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के बुक में यह प्रश्न है नॉन वर्बल के सीरीज़ में, देख लीजिएगा निश्चित तौर पर। हमने तो देखा है कि भाई CGL 2023 में जितने भी प्रश्न नॉन वर्बल में पूछे गए टोटल अपनी किताब में, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए था। आइए आप सबसे पहले इसमें देखें, या तो इधर से चुनाव करेंगे। हम चुनते हैं एंटी क्लॉक, ये पहली आकृति एंटी क्लॉक, ये पहली दूसरी तीसरी, फिर चाहिए पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी। हमारा जो क्रमांक होगा वो ऐसे होगा, सही है। अब क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ आकृति 1, बाहर वाली आकृति 1, 3 3, 4 4, 5 5, इसमें 4 है, हटाइए। कंफ्यूज नहीं करेंगे, 1 के बाद 2 बढ़ाया फिर 1 1 क्यों इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन की मदद यहाँ आपको लेनी चाहिए। अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, पहली आकृति को पकड़ने की कोशिश करें। पहली आकृति ये सबसे एंटी क्लॉक घूमने में सबसे पहली आकृति ऐसे थी, ऐसे हो गई, पलट गई ये। और ये अगर आएगी सेम तो ऐसे हो गई, देखिए सेम आई है। ये अब यहाँ आने वाली है, फिर सेम, ध्यान से देखिए, पलट गई, सेम, फिर पलट गई है। देखिए ये ऐसे मुड़ता तो यहाँ आता ना, ये पलट गई, पलटने के बाद 2 बार सेम, ये जाएगी कहाँ, यहाँ पर, और ये ऐसे हो जाएगा नीचे की ओर। ये नीचे की ओर नहीं है, लेकिन ये दोनों नीचे की ओर है ना, ये दोनों नीचे की ओर, तो A और B दोनों की संभावना बनी रह गई। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, सेकेंड आकृति सेम, थर्ड आकृति सेम, आकृति डिफर कहाँ कर रहा है, 4th में। चौथी आकृति इधर से देखेंगे, 1 2 3 4, ये पकड़ी गई, 1 2 3 4 ये पकड़ी गई। ये अगर यहाँ जाता तो ऐसे घूमता, सेम रहता, लेकिन पलट गया। आप देख रहे होंगे, एक बार पलटने के बाद 2 बार सेम रहता है, ये पलट गया तो ये सेम रहेगा। ये सेम कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना ऊपर की ओर। ये देखिए गड़बड़ है ना, आपका जवाब ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा परेशान किया होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए। पहले और सेकंड को, पहले और लास्ट को गुना कीजिए। 36 रूट निकालेंगे, बीच वाला आ जाएगा। 25 गुना 4 100, रूट निकालेंगे आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए 6 गुना 216 सीधा 6 गुना 216, 3 6 के 6 3 9 6 दूनी 12, 1296 का रूट 36 आया। ऑप्शन नंबर सी ये था। जवाब दे दिए आप क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए 22वें प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही आसान भाई, तो बिना डिजिटल वैल्यू पुट किए ये वाला प्रश्न बन रहा है। 20 15 35 और 16 जोड़िए सबको। लीजिए लिख ही दिया जाए फिर। 15 + 16 ये 20 10 30 10 40 6 46 5 51। समझ गए होंगे 51 के साथ क्या किया गया है 102। चेक कर लें आप बैठ के बारे। 4 1 5 2 7 का 2 गुना 14। जल्दी जल्दी 2 गुना कर दें। डी की वैल्यू 4, ओ की वैल्यू 15 और जी की वैल्यू 7। 15 7 22 4 26 और 26 का 2 गुना। आपका जवाब मिल चुका होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है। आप ठीक है, आप लिखकर बनाते हैं, समय बर्बाद होगा। ध्यान से देखिए तो पहले से लास्ट बार यहाँ आप फंसे होंगे, मुसीबत आई होगी। चलिए 12 में 6 जोड़ा 18, एक में फिर डिफरेंस देखिए। 12 में 8 जोड़ा तो 20, 7 में 8 जोड़ा तो 15, फिर 7 में 8 जोड़ेंगे तो अंतिम में 15 आएगा। ये नहीं है अंतिम में 15, नहीं है 15, नहीं। अब पहले की जांच करें आर, तो ये देखिए ए का रिश्ता तो इससे होगा, एम का रिश्ता इससे। इसके बारे में बताइए क्या रिश्ता है। 16 2 18, 5 2 7, 20 2 22, यानी पहले नंबर पर भी आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में जवाब है। ये भी आसान था। वैसे आप क्या कर रहे थे ना, अक्सर लोग ऐसे करते हैं। इससे भी बचना है हम लोगों को। ऐसा लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ये रिश्ता तय किए। इतना समय हम लोग नहीं देंगे, हम लोग आँखों से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी। ये भी थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। ध्यान से यहाँ देखेंगे। 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 में 6 घटा दिया, 12 मिले। 9 में सेम काम कीजिए, 9 में 3 से गुना कीजिए, 27 में 6 घटा लीजिए, ये रहा 21। 3 में गुना किससे, 3 से, हो गए कितने 9, घटाना कितना है 6, आया कितना 3। जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ये आसान था, पकड़ा जाना चाहिए था इसको भी। 25वां प्रश्न आप जाइए फिर से देखिए अपनी किताब में, जो फाउंडेशन की बुक है। यह प्रश्न भी एम्बेडेड फिगर में है। कौन सी आकृति इन चारों में से इसमें सबमिट है। आप डी को देखिए, हम दिखाते हैं। ये क्लास की बात याद आएगी, क्लास में होंगे तो ज़रूर याद आएगा यह फिगर आपको, है ना। ऑप्शन नंबर डी। छात्रों, इस प्रकार R068 की रीजनिंग की एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे। अगली बारी R069 और R070 की होगी, जो अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।